नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गॉड फर्स्ट लाइफ में। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और ना जाने कितने। लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। पर भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गॉड फर्स्ट लाइफ को। हरे कृष्ण।